2015, 14, 15 और 21 उसमें से जो फीमेल पेपर लिखा था, मुझे नहीं पता मतलब फीमेल और मेल वाले पेपर में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने ये 3 पेपर अच्छे से देखा था और उसका एनालिसिस अभी तक किया हुआ है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे। इंपॉर्टेंट सिर्फ वही हैं जो कि या तो ऑप्शंस में लिखे थे या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था। वो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। प्लस कितने क्वेश्चंस आए थे किस किस टॉपिक से, वो भी एक चार्ट के तरीके से हम देख लेंगे कि कितने मतलब जो जैसे होता है ना कि टॉपिक्स में कौन कौन सा टॉप 5 है, तो वेटेज वाइज समझ आ जाता है कि हाँ ठीक है ये था। लास्ट में हम देख लेंगे कि तीनों का कंपैरिजन, मतलब जैसे होता है ना कि एनिमल किंगडम है, तो आप देखोगे कि ये जो है लगभग कॉमन रहा है सभी एग्जाम्स में, तीनों में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, 2014 का है, DSSS PGT ये पेपर है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो टैक्सोनॉमी है और सीक्वेंस इसलिए लिखा है, अगर एक बार किसी भी एग्जाम में जैसे मान लीजिए अगर सीक्वेंस से क्वेश्चन बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक से बनेगा। जब भी आप बायो पढ़ोगे, उसके जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे, उसमें जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका आप अलग से एक ट्रिक बना लेना, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन होता है क्वेश्चन का कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो अगर ट्रिक नहीं बनाए रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये मैंने PDF में बनाया था, अभी जो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ होगा 2021 वाला, तो उसमें जो है बहुत सारे बुक्स को मैंने एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर दिया था। तो आप या तो उस PDF को पढ़ लेना, या फिर ये याद रखो जब भी कोई किताब आप पढ़ोगे तो उसमें से जो ये टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, चाहे वो जिस भी पार्ट से हो, चाहे वो डार्विन के बुक्स हो चाहे किसी और के बुक्स हो, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्लासिक वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ईयर इंपॉर्टेंट है, ऑथर और उनके काम, कितनी किताबें थी, क्या नाम था, ये सब। और यहाँ पे बैक्टीरिया, तो इसमें स्टेन और शेप ये सब, तो ये 2 पूछे थे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बैक्टीरिया थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ये है प्लांट फैमिली। तो प्लांट फैमिली में जैसे कि इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज़ के जो ऑल्सो कॉल्ड एज वाला होता है, वो मैंने अलग से बनाया था PDF में, उसको भी आप पढ़ लेना। प्लस हर एक इंपॉर्टेंट जिनरा, उसके कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, और जो भी प्लांट, हर जब भी आप कोई प्लांट फैमिली पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं है, 30 के अंदर ही होगा, तो उसमें जहाँ जहाँ कुछ भी यूनिक मिलेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूनिक वाले से भी क्वेश्चन बनता है। फिर वही लिखा हुआ है कि एनिमल, प्लांट, इन सब के साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। और बायोलुमिनेसेंस, तो जब आप बॉटनी पढ़ रहे हो या जियोलॉजी पढ़ रहे हो, दोनों में ही जो बायोलुमिनेसेंट वाला टॉपिक है, मतलब वो जो ग्लो करते हैं, जैसे आप डीप सी का पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स से ग्लो करते हैं, वो पता होना चाहिए। प्लस फंगी में आपको मिलेगा, फंगी में एक वही है, मतलब एक पूरा सब टॉपिक है बायोलुमिनेसेंस वाला, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार किसी एग्जाम में पूछा था, तो ये थोड़ा देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सेल है, तो सेल बायो आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें 3 इसके सब टॉपिक्स होंगे सेल के। वो ये है कि एक सेल साइकिल, और इसी में कैंसर बायो से थोड़ा सा पार्ट रहेगा, सब पार्ट है इसका, उसको भी देख लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये है जूलरी वाला पार्ट। तो इसमें आप देखोगे इंसेक्ट से पता नहीं क्या ऑब्सेशन था, जबकि अगर इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं तो आपको कम से कम बहुत सारे टॉपिक्स को टच करना चाहिए, क्वेश्चन बनाने चाहिए थे, पर सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे। यानी कि इंसेक्ट आपको पता होना चाहिए और सुपरफिशियली स्टडी नहीं करनी, थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ाई करनी है जब इंसेक्ट्स की बात आती है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बनाए गए थे, लेवल बढ़िया था। और फिश, फ्रॉग, ये थोड़ा डीप में पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव स्टडी करने की जरूरत है। चाहे आप बॉटनी पढ़ो, जैसे कि ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, ये सब, तो उन सबको आपको ऐसा नहीं करना कि जैसे आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया, टेरेडोफाइट्स पढ़ लिया और जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया और पढ़ के आगे बढ़ लिया, नहीं। इन तीनों को पढ़ने के बाद एक 4th टॉपिक रहेगा, वो ये कि इन तीनों की कॉम्पिटेटिव स्टडी करनी है। ये आपको जूलॉजी में भी करना है, बॉटनी में भी करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। कॉकरोच को पढ़ना है, थोड़ा डीप में पढ़ाई करनी है, फ्रॉग को भी पढ़ना है और मैमल्स को भी पढ़ना है। तो ये हो गए एनिमल किंगडम वाले टॉपिक्स। कुछ और टॉपिक्स थे, 2014 का ही है। तो प्लांट फिजियोलॉजी है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टोमेटर से क्वेश्चन बना था। ये कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे प्लांट ग्रोथ है, प्लांट पिगमेंट है, तो ये सब देख लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें वो भी इंक्लूड है, रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो वो दोनों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मॉलिकुलर मोल बायो मतलब मॉलिकुलर बायोलॉजी, तो यहाँ पे जीनोम सीक्वेंस है, सीडोजीन्स है, ये तो ओवरलैप करता है। जेनेटिक्स में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें भी। इकोनॉमिक बॉटनी है, तो यहाँ पे आपको ड्रग्स का जो टॉपिक है, स्पाइसेस के जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स मतलब आप बोल सकते हो कि ड्रग्स रिपीटेड थीम रहा था ज़्यादातर केसेस में। जब भी इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ पे ड्रग्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस एग्जाम में। जेनेटिक मार्कर और कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो चाहे एनिमल किंगडम हो, जब भी कहीं आपको ग्लैंड्स दिखाई देंगे, उनको अलग से हाईलाइट कर लेना। वही लिखा है ऑन्कोलॉजी, तो कैंसर वाली स्टडी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एल्गी एक रिपीटेड थीम रहा है, एल्गी का वेटेज था इस एग्जाम में। तो एल्गी में जैसे स्टोर्ड फूड है, पिगमेंट्स है, रिप्रोडक्शन है, इवन जनरल क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वही लिखा है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, इसमें से साइकस और जिंको से क्वेश्चन बने थे। और आपको ये तीनों पढ़ना है, सेपरेटली पढ़ना है, फिर लास्ट में उसको क्लब करके कॉम्पिटेटिव स्टडी करनी है। वही यहाँ लिखा है। और एंजाइम कोड से क्वेश्चन बना था, तो जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ोगे तो आप सुपरफिशियल नहीं पढ़ सकते कि हाँ ठीक है सुपरफिशियली पढ़ लिया और काम हो गया, नहीं। एंजाइम को थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट मॉडल्स कौन से थे, ये क्या है, इसके सिंपल सिंपल डेफिनेशंस और इनके कोड्स, तो किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक
को आपको रेफ़र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा है न्यूमेरिकल्स, मॉलिक्यूलर बायो से था न्यूमेरिकल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेंगे। आपका काम है जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ो बायो में, उन सब में से जहाँ जहाँ आपको लगे कि क्वेश्चन आ चुके हैं किसी और एग्जाम में न्यूमेरिकल से, या क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल करके, आपका एक सेपरेट टॉपिक ही यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि एक बार पूछा तो नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ से और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे वो ये कि सिंपल सिंपल डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछा था। तो आपका काम है कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें से इवन जो एकदम बेसिक होते हैं आपको लगेगा ना कि हाँ ये तो आता है, स्टेम, नोट्स, इंटर नोट्स, ये सब, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशंस पूछा था। तो आप ये नहीं कर सकते कि बिना डेफिनेशन को पढ़े सीधे सीधे ये टॉपिक है, उसके एग्जाम्पल है और ये बार बार मैच कराने आता है या फिर ऐसे करके पूछते तो यहाँ से याद कर लिया और इसको छोड़ दिया, क्योंकि इस एग्जाम में ये भी था, सिंपल सिंपल डेफिनेशंस पूछे थे। ये है चार्ट, तो एक बार आप इसको ऐसे देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये है ये लाइन, 14 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो ये है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। सेकंड पे मॉलिक्यूलर बायो है ये, थर्ड पे एल्गी है और फोर्थ पे जेनेटिक्स है और ये इकोलॉजी है। तो ये टॉप 5 आप बोल सकते हो। फिर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है, इकोलॉजी है, ये टैक्सोनॉमी है, बैक्टीरिया है, प्लांट फैमिली है, सेल बायो है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है और ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ये 3 एक साथ दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या है, ये करीब करीब ये मतलब इतना ही सेम वेटेज था। तो प्लांट फिजियोलॉजी है और प्लांट पैथोलॉजी है, इकोनॉमिक बॉटनी है, ये तीनों का सेम वेटेज था, इन सब का भी सेम था। तो क्या है ये, वायरस, फंगी, बायोमोलिक्यूल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और ड्रोसोफिला से थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चन अलग से बनाए गए थे। ये यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है, सेम ही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे बेटर आपको समझ में आएगा कि जैसे ये है, ये सर्कल, यहाँ से अगर मान लीजिए आप इतना इतना अगर पोर्शन आपका कंप्लीट है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे इसमें आ जाता है एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बायो और एल्गी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, बैक्टीरिया, प्लांट फैमिली, सेल बायो। तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे जो 2014 के हैं, ये जो है 2014 के हैं। तो इससे आपको समझ आ जाएगा। ये है टॉप, यहाँ पे आप देखोगे तो ये टॉप 5 टॉपिक्स हैं 2014 का ही। तो इसमें आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा वेटेज एनिमल किंगडम का है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, फिर एल्गी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है। तो कितने कितने क्वेश्चंस बने थे वो देख लेना। जैसे कि 14 क्वेश्चन थे, 10, 9, 8 और 7। साइड में ये भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन। और ये क्या है, ये स्केल है, ये दिखाई दे रहा होगा 0, 5, 10, ये 15 के आसपास होगा, ये स्केल है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना, ठीक। और जो बचे हुए टॉपिक्स थे वही यहाँ लिखा हुआ है। जैसे ये आप देखोगे यहाँ लिखा है 4, तो बैक्टीरिया, टैक्सोनॉमी, प्लांट फैमिली, सेल बायो, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब का वेटेज सेम था, 4-4 क्वेश्चंस बने थे। उसके बाद आप देखोगे ये तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से आप मिलाओगे तो ये 3 है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे सब एक बराबर है, तो यहाँ पे यहाँ से मिलाओगे तो 2 के आसपास है। तो 2 क्वेश्चंस थे, वायरस, फंगी, बायोमोलिक्यूल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ड्रोसोफिला, और जो बचा वो मिसलेनियस है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो 2014 है, चाहे 15 है, चाहे 18 है, चाहे 21 है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम नहीं है। कहीं पे 100 है, कहीं 180 है, कहीं 200 है, तो काफ़ी चेंज है सब कुछ। तो उसका अलग से मतलब टाइम मिलेगा तो मैं बता दूँगी कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, सेम नहीं है। 2015 का ही हमने कंप्लीट कर लिया था, सेम ही है। और 2015 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनिमल किंगडम सबसे ज़्यादा वेटेज में है, सेम यहाँ भी वही है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। ये जो बाकी के टॉपिक्स थे 2015 से वो देख लेना। जैसे फॉसिल को पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी को पढ़ना है, इवोल्यूशन जिसमें कि डार्विनिज्म आया था, मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, इसका भी मैंने पीडीएफ में काफ़ी डीप में लिखा था। और फर्स्ट जहाँ जहाँ मिले आपको वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, चारगाफ रूल से क्वेश्चन आया हुआ था। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आपको जो ब्रीडिंग वाला चैप्टर था ना एनसीईआरटी में एक था, अगर याद हो तो वहाँ से एक बार देख लेना। और प्लांट हार्मोन्स और क्रॉप इंपॉर्टेंट है, क्रॉप को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और चाहो तो आप क्लब कर सकते हो, इकोनॉमिक बॉटनी में भी क्रॉप का टॉपिक आता है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और इम्पॉर्टेंट प्लांट रिएक्शंस भी देख लेना,
प्लांट फिजियोलॉजी में जो आएगा वो ट्रांसपिरेशन आया हुआ था, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, ये सब आपको प्लांट फिजियो में मिलेगा। जो टॉपिक्स पूछे थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही आएंगे। ये सिर्फ बताने के लिए कि जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक्स पूछे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 4 टॉपिक्स होते हैं एक टॉपिक में, तो आपको सब टॉपिक्स, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सब टॉपिक्स मिलेंगे। तो ये सब जब आप पढ़ रहे होगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि ये चारों PYQs हैं। सेल मेम्ब्रेन है, और सिंपल डेफिनेशंस को मैंने अलग से लिख दिया था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बने थे। और ये थीम है, तो थीम आपको पता होना चाहिए। ग्लाइऑक्सीडोम है, DNA, सेल जंक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, और एच टेट में भी बने थे, और वहाँ से वही है वो जो उसका ऑल्सो कॉल्ड वाला टॉपिक है वो। इसका पूरा एक जब भी आपको सेल की बुक उठाओगे ना, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं, वहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड चैप्टर मिलता है इस पर, तो वो देख लेना। प्लांट एनाटॉमी ये भी पढ़ना है, तो यहाँ से डायलोसिस है और पिथ क्वेश्चन बना था, तो प्लांट एनाटॉमी भी थोड़ा सा पढ़ना है। टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं और क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं और ये सब, तो यहाँ से पूछते हैं। बैक्टीरिया और एडिबल एल्गी में भी बहुत सारे, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, स्टोर्ड फूड है और ये सब है, उसी में एडिबल है नहीं है ये सब, तो बाकी जो टॉपिक्स बचे वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम तो मॉसेस फर्न से क्वेश्चन था, और ह्यूमन फिजियो में जैसे कि BMR से क्वेश्चन था, वर्टिब्रल कॉलम से था, जो बचा उसको आपको पढ़ना है। ड्रग, इसको मैंने यहाँ अलग से लिख दिया क्योंकि ड्रग इकोनॉमिक बॉटनी का सब पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था, तो ड्रग आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट PYTs और देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स 15 का ही है कि सेल बायो है, सेल साइकिल है, नोबेल प्राइज़ का ईयर याद रखना। तो जब भी आपको टॉपिक पढ़ोगे तो आप देखोगे ना कि जैसे इवन अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हो या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्होंने इतने इतने लोगों के साथ शेयर किया था, तो सिर्फ इतना ही पढ़ के आप छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। ईयर भी याद रखना, किस ईयर में डिस्कवरी, किस ईयर में प्राइज़ मिला था, इसका एक अलग से टेबल बना लेना, क्योंकि पूछा था, कोई भी चीज़ पूछ लेते तो वो एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाता है। इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ब्लड ग्रुप, इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, बार बॉडीज़ वगैरह, तो ये बार बॉडीज़ वाला टॉपिक तो आपको जो मैंने PDF बनाया था उससे ही आपका काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, ये मैंने HTET वाले टाइम पे एक बुक का PDF से 3-4 पेजेस निकाल के भेजा था आपको, तो वो देख लेना, और उतना अगर काफ़ी लगे तो ठीक है, बाकी तो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी से क्वेश्चन बनते हैं, साइंटिस्ट और उनके कौन कौन सी थियरी उन्होंने दी थी। प्लांट एनाटॉमी है तो पेरीसाइकिल, और BSc से लेके MSc लेवल के भी क्वेश्चन बने थे प्लांट एनाटॉमी में, तो देख लेना इसको। और हार्ट से क्वेश्चन बनता है, हार्ट से ऑब्सेस्ड है, तो हार्ट के मसल, हार्ट के टिश्यूज़, और चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी से पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो या फिर एनिमल किंगडम के POV से आप पढ़ रहे हो, आपको हार्ट को काफ़ी डीप स्टडी करनी है। और पोल्यूशन में एयर तो इंपॉर्टेंट था ही, नॉइज़ इस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जैसे कि कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन से इंडेंजर्ड है, ये सब देख लेना। और 2021 जो फीमेल का पेपर है, जो अभी तक 4-5 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं, ये काफ़ी लंबा, मतलब 450 पेज के आसपास, 433 के आसपास पेजेस होंगे, तो बहुत ज़्यादा, मतलब डीप स्टडी करने पे पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी तक मैक्सिमम 200 तक गया था एनालिसिस वाला एक प्रीवियस ईयर पेपर का, पर क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो 180 के आसपास है 2021 में, तो इसीलिए जैसे अगर आप एक क्वेश्चन उठाते हो तो उसका बहुत डीप एनालिसिस करोगे तो वो 2, 3, 4, 5 इतने पेजेस तक चले जाता है, इसलिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पेजेस हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फालतू है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो PDF एक बार फिर से प्रूफ रीड करके, और उसमें से कुछ मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा ऐड करना है या एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है, वो सब एडिट करके मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक। अभी तो 100 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट हुए हैं, तो 80 क्वेश्चन अभी बाकी है, ये 2021 की बात हो रही है। यहाँ पे जो एनिमल किंगडम है उसको अलग से लिखा है क्योंकि ये जो है इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। यहाँ पे ओबिलिया है, यहाँ से क्वेश्चन बना था, प्रोटोजोन्स, मोलस्का, इंपॉर्टेंट लार्वास, हार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से, फिश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स, मैमल्स, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो जो बाकी के बचे वो आपका काम है उसको काफ़ी डीप में स्टडी करना। और वही लिखा है मसल, टिश्यूज़, चैम्बर, बॉल, इन सब से क्वेश्चन बन चुके हैं। बर्ड्स में जब बात करी जाती है तो स्कल, फीट, फेदर और बोन्स वगैरह, ये 4 इसके सब पार्ट्स थे जो पूछते ही पूछते हैं, और पूछे थे इसलिए लिखा है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं जो बाकी के बच गए उनको छोड़ देना है, बर्ड को काफ़ी डीप स्टडी करनी है। और आर्थ्रोपॉड्स, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा से क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, ऑप्शन में जो लिखे हुए सब टॉपिक्स थे उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया, क्योंकि जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये अग्नेथा है, लंग फिशेस है, लंग फिशेस मोस्ट रिपीटेड PYQ की थीम्स में आता है, तो अगर आप फिशेस पढ़ रहे हो तो लंग फिशेस आपको रटा होना ही चाहिए, और इसको अलग से पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछते हैं, और वो 3 जो नाम हैं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका वाला और वो साउथ अमेरिका, तो उनके साइंटिफिक नाम पूछ लेते हैं, और वो और उनमें कुछ स्पेशल चीज़ें हो या एक्सेप्शन वगैरह हो वो पूछ लेते हैं। तो ये एक पूरा टॉपिक है, डेडिकेटेड चैप्टर है, किसी भी अच्छे बुक में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना। बाकी जो एग्जाम में आता है बार बार वो मैंने PDF में इंक्लूड किया था। फिशेस में कॉन्ड्रिक्थाइस वर्सेस ऑस्ट्रिक्थाइस पढ़ना है, और थोड़ा और मतलब माइग्रेशन वगैरह भी इंक्लूड करना, थोड़ी डीप स्टडी करना। इलेक्ट्रिक फिशेस, इंपॉर्टेंट फिशेस, मायोटोम्स, तो मतलब फिशेस में ये टॉपिक्स आए थे, और जो नहीं आए वो भी आपको पढ़ना है। स्कल से क्वेश्चंस बने थे, और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये भी आपको पढ़ना है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, 2021 का ही है, तो जैसे कि ये आप देखोगे टाइप्स ऑफ जा सस्पेंशन, टाइप्स ऑफ किडनी,
तो बाकी जो बचा वो भी टाइप्स आपके माइंड में होना चाहिए। नियोटिनी वर्सेस पीडोजेनेसिस, एम्बीस्ट्रोमा से क्वेश्चन था। अर्थवर्म कॉकरोच बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लेटेलम प्रोस्टोमियम से क्वेश्चन बना था। और इवोल्यूशन में जीटी स्केल मतलब कि वो जो जूलॉजिकल टाइम स्केल, तो गोल्डन एरा ऑफ डैश, तो जैसे मैमल है, जैसे और सारी चीज़ें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने कोशिश किया कि पीडीएफ में इंक्लूड कर दूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं। और इवोल्यूशन में ह्यूमन और हॉर्स, हॉर्स का मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे इंक्लूड किया पीडीएफ में, प्लस उसका ट्रिक भी लिख दिया था। तो आपका काम है हॉर्स को थोड़ा अलग से भी पढ़ाई करना। ह्यूमन एवोल्यूशन ये आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये बेसिक एनसीईआरटी से काम चलेगा। वेल से ऑब्सेस्ड थे, तो वेल से 2-3 क्वेश्चन बने थे, ब्लबर, ब्लो होल एक्सेट्रा। तो वेल को थोड़ा अटेंशन एक्स्ट्रा दे देना। डॉल्फिन, टर्टल और सीलम। फिर उसके बाद लिविंग फॉसिल, ये मोस्ट रिपीटेड थीम है, ये हर एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके जो इंपॉर्टेंट सिंपल डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए, प्लस बहुत सारे एग्जांपल्स। उसका आप कोई भी ट्रिक बना के याद करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। कॉकरोचेस तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे आया था, कॉकरोच के टंग से भी क्वेश्चन। बाकी 14, 15 और 21 में अगर आप देखोगे तो कभी टंग से क्वेश्चन बना है, कभी उसके बॉडी से क्वेश्चन बना है, कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम से, कभी डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो आपको सारे सिस्टम कॉकरोच के काफ़ी डीप स्टडी करनी है। अमनियोर्स, अनमनियोर्स की भी स्टडी करनी है। मतलब सिंपल इसके जो वो होते हैं ना, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वॉर्म, तो ये आपको जितना एग्जाम में आता है बार बार, वो पीडीएफ में मैंने इंक्लूड कर दिया था, जैसे कि कुछ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर्म्स हैं और इनके कॉमन नेम्स, ये सबसे रिपीट किया हुआ थीम है और आपको मिल जाएगा किसी भी काम में। तो वो मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे करके कंसोलिडेट करके लिख दिया है। आपका काम है उस पीडीएफ को पढ़ना। तो वॉर्म आपको पढ़ाई करनी है, और जब भी कोई आप एनिमल किंगडम की टेक्स्ट बुक उठाओगे तो उसमें वॉर्म को एक्स्ट्रा अटेंशन दे देना। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, ये भी पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ जो डेंटल फार्मूला होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, अलग अलग जानवर के डेंटल फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे यूग्लिना है, उसके मूवमेंट। यूग्लिना आपको एक पूरा चैप्टर मिल जाएगा किसी भी टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ से आपको पढ़ना है। फ्रॉग भी पढ़ना है, फ्रॉग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। स्नेक फेवरेट टॉपिक होता है, किसी भी पीजीटी का एग्जाम उठा के आप देख लो, स्नेक से ऐसा नहीं होगा कि कभी एक क्वेश्चन, कभी 3, कभी 5 तक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो स्नेक को आपको अलग से पढ़ना है। हर्डमानिया, हर्डमानिया का मैंने पूरा डेडिकेटेड लेक्चर ही अपलोड किया था एक बार, किसी स्टूडेंट ने सिखा था, पर वो बीएससी लेवल का है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। लेकिन आपका एज ए स्टूडेंट काम क्या है कि आप टेक्स्ट बुक उठाओ और उसको पढ़ो, और उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको एक जगह लिखना है। ये स्नेक है, इसमें जैकॉब्सन ऑर्गन से क्वेश्चन बना था, तो इसको पढ़ना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं मतलब, जहाँ से क्वेश्चन बने थे। रिप्रोडक्शन चैप्टर का काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, इसमें स्पेशली जो हार्मोन्स होते हैं। हालांकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी जो हार्मोन्स हैं और जो स्केलेटन बोन वाला चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं बहुत सारे, तो देख लेना इसको। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मेल फीमेल दोनों हार्मोन्स, प्लस और भी बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी के, वो भी। प्रेगनेंसी टेस्ट किट और इंपॉर्टेंट डिजीजेस, कैपेसिटेशन प्रोसेस से क्वेश्चन बना था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वही मेल फीमेल, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे कि इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है, थायराइड हार्मोन्स है, नर्व टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, लीवर का पूछा था तो ब्रैकेट में लिखा हुआ। आई, ब्रेन और ईयर, हार्ट, उसमें हार्ट में पहले हमने देखा कि मसल, टिश्यूज़ और इंपॉर्टेंट वॉल्व, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और जिसमें कि स्कल बोन से क्वेश्चन बना था। इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे, जहाँ से नहीं बने वो भी आपको पढ़ना है। बायोटेक से बना था बीटी कॉटन वेक्टर, तो बायोटेक को पढ़ना है। इकोलॉजी तो फेवरेट है सभी पीजीटी का, तो यहाँ से जो जो क्वेश्चंस बने थे यहाँ पे लिखे, जैसे टेरर ऑफ बंगाल है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी है, यूट्रोफिकेशन है, इन सीटू एक सीटू से क्वेश्चन बना था। इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व पार्क, उनके लोकेशंस, इंपॉर्टेंट गैसेस सीक्वेंस उनके, और इकोलॉजिकल पिरामिड, स्पेसिएशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ओशन इकोलॉजी। पॉल्यूशन में एयर है, नॉइज़ है, जो कि टॉप 2 में आएगा, और उसके बाद वाटर भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन और मिलानकोविच साइकिल। कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि सेल बायो है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, उनकी बायोग्राफी कहाँ मिलेगी, जो एनसीईआरटी है उसमें जो ये फर्स्ट पेज मिलेगा आपको सभी चैप्टर्स के पहले, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बायोग्राफीज अलग से नोट बना लेना। ऑर्गेनेल्स, उनके निकनेम, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैंने बनाया था, वहाँ से काम चल जाएगा। माइकोप्लाज्मा, ये लास्ट मिनट रिविजन करके कोई था प्लेलिस्ट, उसमें मैंने यहाँ पे लिखा था इसके बारे में, तो देख लेना अगर मिले तो। बैक्टीरिया है, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, टापेटम फेवरेट है, पॉलिन ग्रेन भी इनका फेवरेट है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके डेफिनेशंस वो भी पता होना चाहिए। पॉलीएम्ब्रियोनी और टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, साथ ही साथ जो ओयूल्स वगैरह है, मतलब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर मॉलिकुलर बायो, इससे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस बने थे, तो किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना। लाइकोपेरॉन से बना था, इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड्स, लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए, टोपोआइसोमेरेज, डीएनए सुपर कॉइलिंग, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में क्या होता है, ये सब। तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे, बाकी जो नहीं बने हैं वो आपको पढ़ना है, वो भी आपको पढ़ना है, ये तो पढ़ना है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट स्टडी, जैसे कि कौन से ब्रांच को क्या बोलते हैं, जैसे ऑर्टिकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, ये सब। और
ऑन्कोलॉजी को क्या बोलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट स्टडी ब्रांचेस ऑफ साइंस के फुल फॉर्म और अलग अलग टॉपिक्स में जो फुल फॉर्म पूछेंगे वो प्लांट टैक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, इन सबके साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, फाउंडर या फिर फादर ऑफ डैश। तो ये इसका मैंने अलग से बनाया था, PDF में ही लिखा था, तो आपको मिल जाएगा ये और आपको वहाँ से पढ़ाई करनी है। प्लस जो जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, उनकी थ्योरी और फाउंडर कौन है, फादर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। लाइकेन, और लाइकेन से बहुत बेसिक क्वेश्चन बने थे, बहुत डीप नहीं गए थे। एल्गी, एल्गी से काफ़ी डीप क्वेश्चन आए थे। तो क्लोरोफिल का टाइप, रिप्रोडक्शन, स्टोर्ड फूड, ये सब आपको पता होना चाहिए। और टाइप्स में भी आता है जैसे कि, और फंगी तो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम और टाइप्स, और मशरूम के टाइप्स, और जो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सब आपको करना है। इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कि फार्मूला है, ग्राफ है, चार्ट है, और वो सब। और यहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा, डेटा फेवरेट है इनका, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फैक्ट्स, फिगर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे आप देखोगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का फार्मूला पूछा था एक तरीके से, तो ग्राफ और आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में आप देखोगे 2021 के पेपर में ही, तो जैसे कि यहाँ पे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एंजाइम्स में जैसे कि कुछ डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंजाइम कोड से भी क्वेश्चन बनता है। प्लांट फैमिलीज़ में आप देखोगे जैसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, जेनेरा, यूनिक फीचर्स, और ये 4 फैमिलीज़ लिखी मिली थी, सोलनेसी, फैबेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी, ये चारों आपको पढ़ना है। उसके बाद ये प्लांट एनाटॉमी है, तो पिथ यहाँ से टॉपिक था। प्लांट मॉर्फोलॉजी में जैसे रूट, लीव्स, स्टेम, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, फ्लावर, प्रेजेंटेशन, यहाँ से आया था। फिर उसके बाद कुछ और है जैसे कि प्लांट किंगडम है, तो यहाँ से गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये फेवरेट है, किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसमें भी आए थे। प्लांट पिगमेंट है, वाइटमिन है, प्लांट मूवमेंट है, हार्मोन्स वगैरह है। इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन है, एड्स है। इससे जैसे कि जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे C3, C4, कैंप प्लांट्स, C2, ये सब देख लेना। क्यों पढ़ना है ये पूछा था, ट्रांस एनाटॉमी से क्वेश्चन बना था। उसके बाद जो यहाँ पे फेवरेट है टॉपिक वो ये है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को काफ़ी अच्छे से पढ़ना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हेड और टेल से क्वेश्चन बना था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से भी क्वेश्चन बना था। ये यहाँ पे जेनेटिक्स देख लेते हैं। जेनेटिक्स तो मेंडल के लॉ, प्लियोट्रॉपी, ये यूपी में भी आया था। इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, बेसिक मतलब जीन, जीनोम, एलील, क्रोमोसोम, ये सब जितने भी बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं और उनका सिंपल सिंपल डेफिनेशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, लिंकेज, एपिस्टासिस, ये भी यूपी में पूछा था। ये यूनिट स्क्वायर और क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट रेशियोज, ये भी पूछते हैं। फिर ये जो है 2021 का है, देख लेना। तो आप देखोगे यहाँ पे एनालिसिस में सबसे ज़्यादा मतलब 34 के आसपास है, तो ये एनिमल किंगडम से 34 क्वेश्चन बने थे। इकोलॉजी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये है 26 क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 19 क्वेश्चन, और रिप्रोडक्शन से 15 क्वेश्चन, जेनेटिक्स से 13 क्वेश्चन, प्लांट इम्यूनोलॉजी से 8 क्वेश्चन, उतना ही प्लांट मॉर्फोलॉजी से 8 क्वेश्चन, इम्यूनोलॉजी से 7 क्वेश्चन, मोल बायो से 7 क्वेश्चन, और प्लांट फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन। तो अगर आप इसको ठीक ठीक देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम से 2021 में भी पूछा था। ये जो पेपर है ये किसका है, 2021 का पेपर है, ठीक। तो इसको आप, उसके बाद जो सब टॉपिक्स और बचे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको देख लेना। ऐसे ग्राफ को देखोगे तो क्या लग रहा होगा कि ये दोनों का सेम है। यहाँ पे पढ़ोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इवोल्यूशन में 5 है, बायोमोलिक्यूल में 5 है, इन दोनों का सेम है, ये देखिए सेम है। फिर ये जो है ये, तो यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो 4, तो टैक्सोनॉमी है। फिर उसके बाद इन तीनों का सेम है, तीनों का वेटेज सेम है, मतलब प्लांट फैमिली, एल्गी और सेल बायो, ये 3 लिखा है यहाँ पे, तो तीन क्वेश्चन बने थे। फिर बायोटेक से 2 क्वेश्चन थे, बायो क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद ये सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो लाइकेन है, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन बने थे। यहाँ से आप देखो 1 लिखा है, तो ये जो है यही है। लाइकेन से एक क्वेश्चन, पैलेंटोलॉजी से एक क्वेश्चन, फंगी से एक क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन, प्लांट एनाटॉमी से एक क्वेश्चन, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ साइंस से एक क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने थे। और ये 2021 का अगर आप देखोगे जो फीमेल पेपर था, वहाँ पे एनिमल किंगडम 22% के आसपास वेटेज है, इकोलॉजी 17%, ह्यूमन फिजियोलॉजी 12% के आसपास है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों चैप्टर इंक्लूडेड है, तो 10 के आसपास है, 10%, जेनेटिक्स 8.5, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी 5.2। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये सर्कल है अगर, और इसमें 50%, तो 50% क्या आ जा रहा है, एनिमल किंगडम, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें आप रिप्रोडक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो, जेनेटिक्स भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ इतना, अगर इस पेपर में आपने इतने को बहुत अच्छे से स्टडी किया होता तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। एनिमल किंगडम, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जूलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये सब टॉपिक्स किसके हैं, इकोलॉजी को आप बॉटनी में इंक्लूड कर सकते हो, उसमें भी दोनों में या तो कोई टेक्स्ट में इंक्लूड करते हैं। तो
वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है। ये है, मैंने बस बना दिया था स्केल के बेसिस पे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था पेपर का। मैंने आपसे पूछा भी था टेलीग्राम पे, क्योंकि इससे एक रफ आइडिया लग जाता है कि एक स्टूडेंट के माइंड में क्या चल रहा है। तो मैंने ये टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया है, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया है। जैसे कोई एस्पिरेंट है और उसने जो है यूजी लेवल की पढ़ाई करी, पीजी लेवल की पढ़ाई करी। पीजी पर आप एक स्टडी से करते हो ना, एक सब्जेक्ट से। जैसे आपने अगर मान लो कि जूलॉजी से पढ़ाई किया, तो आपको इसके पीजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, पर आपको बॉटनी वाले थोड़ी ना आएंगे, नहीं आएंगे। पर यहाँ पे मैंने देखा कि बॉटनी से भी एक दो क्वेश्चंस थे, एमएससी बॉटनी से क्वेश्चंस थे। उस तरीके से इसमें भी क्वेश्चंस थे। तो आपको दोनों लेवल का प्रिपेयर करना है और उसको माइंड में रख के, प्लस जैसे आप 2014 का पेपर देखोगे तो बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, स्पेशली जो मॉलिकुलर बायो से टॉपिक्स थे और इवन इम्यूनोलॉजी से जो क्वेश्चन बने थे, वो CSI या टेट के लेवल के थे। तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसने सिर्फ यूजी वाली पढ़ाई करी, वहाँ से नोट्स बनाए, सिर्फ पीजी किया और किसी टियर 2 टियर 3 से पढ़ाई करी है, उसने कभी भी कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है, उसके लिए ये पेपर यही लगेगा कि ये लेवल है, कि ये तो बहुत हार्ड है। ये इमोशंस का स्केल है, ये आप देख रहे हो ना, ये और ये। तो आपको समझ आएगा 2014 का लेवल ये था, जिसको आप बोल सकते हो कि हार्ड या फिर वेरी हार्ड। 2015 इससे थोड़ा कम, लेकिन ईजी नहीं बोल सकते हैं। किसी भी एक चीज़ आप याद रखना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पेपर ईजी नहीं बनता है। और आई गेस एचटेट का ही था, उसका वेबसाइट पे मैं जाकर देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे होता है ना, प्री लेवल है, मेंस लेवल है, इंटरव्यू, किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो उस वेबसाइट पर क्या लिखा था कि अगर इस सब्जेक्ट में इतने इतने स्टूडेंट्स नहीं आए प्री लेवल में, तो ये लेवल ही कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सीधे यहाँ और फाइनल में PDF में कुछ नाम मतलब पब्लिश किए जाएंगे। अब इससे आपको एक रफ आइडिया मिलना चाहिए कि ऐसा कोई क्यों करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डिसाइड करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ जो मैंने हमेशा से बोला है, मैं हमेशा क्रिटिसाइज भी करती हूँ, कि हमारे यहाँ पे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे उन जो एग्जामिनर है उसके माइंड में ये कभी नहीं चलता है उनको बेस्ट ब्रेन चाहिए। नहीं, उनको ये होता है कितने, जैसे अगर मान लो कि 1 लाख स्टूडेंट है, उनको रहता है कि इनमें से कैसे 99% को एक्सक्लूड किया जाए। और अभी आगे हम तीनों पेपर का जब एक साथ एक ही स्लाइड पे एनालिसिस करेंगे कि किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, मतलब जैसे होता है ना कि वेटेज क्या था, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत रैंडम है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि यहाँ से तो बनना ही चाहिए, नहीं नहीं मोरालिटी है, नहीं, वो कोई मोरालिटी फॉलो नहीं करते। जैसे आप देखोगे कि जो एनिमल किंगडम है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये चीज़ आपको समझाने के लिए कि जो एनिमल किंगडम है, कोई भी स्टूडेंट है वो अगर कोतवाल की बुक आप लेते हो, तो उसमें आप देखोगे कि लेट से इनवर्टिब्रेट की किताब है, वर्टिब्रेट की किताब है, और आप चाहो तो एक साइड में कोई और किसी उपाध्याय कोई और किताब ले सकते हो, इकोनॉमिक जूलॉजी की कोई और एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक रख सकते हो। टोटल 4 बुक्स हैं, जैसे आपने बहुत सारी इंसेक्ट्स के लिए मान लो 4th बुक है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन पता है पेजेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 2000 पार कर जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। 2000 पेजेस आप पढ़ोगे, उसमें आपको कभी 24 कभी 30 ये 200 क्वेश्चन में इतने देखने मिलेंगे। तो देखा जाए तो मतलब ROI अच्छा है, पर एक ह्यूमन माइंड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप देखोगे हमेशा ही, और जैसे कि एग्जांपल एनिमल किंगडम का ही लिया मैंने, आप देखोगे इतने सारे टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, पर जानबूझ के सिर्फ एक इंसेक्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेना, बाकी के टॉपिक जैसे कि मॉलस्का है और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे, उनको टच भी नहीं किया गया। तो इसको आप कैसे बोल दोगे कि एथिकल था? तो इसको एथिकल आप नहीं बोल सकते। तो उस एस्पिरेंट से आप जाके पूछो ना कि मतलब उसको ऐसा फील होता है कि ऐसे पेपर बना दिया और बहुत ही सब कुछ रैंडम है, तो वो सोच के मैंने यहाँ पे ये स्केल डिज़ाइन किया था। तो ये 2014 का लेवल है और 2015 का ये लेवल है, 18 का ये लेवल है और 21 का यहाँ पे दोनों के बीच में कहीं आसपास है। ये सुपर इजी है। और याद रखना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सुपर इजी पेपर नहीं बनेगा कि आपने पढ़ा और वही वही आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट और डिफिकल्टी लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या मीडियम भी रहे, तो आपको वो सारी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। सेम चीज़ मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि आपने मान लीजिए प्लांट किंगडम पढ़ा और आपने सोचा कि सिंपल सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन आएंगे, पर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 2-3 टॉपिक्स लिए, उनको ओवरलैप करके और एक कॉम्पिटेटिव स्टडी करके वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट किया MCQ और आपके सामने रख दिया। तो अगर आपने डीप स्टडी नहीं करी है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ये 2014 से लेकर 2021 तक पूरा ही पेपर एनालाइज किया था, देखा था, और उसके बाद ये स्केल डिज़ाइन किया था। तो अगर आप इस स्केल से अग्री करते हो तब तो ठीक है, और अगर अग्री नहीं करते, इसमें से कोई पेपर आपको लगता है कि सुपर ईजी था, तो आप कमेंट में बता देना कि हाँ ठीक है, ये पेपर ईजी था। और ये है एक ही स्लाइड पे कंपैरिजन करके मैंने बना दिया था। 2015 का है, 2014 का है, 2021 का है, ये फीमेल वाला पेपर। बाकी के पेपर्स नहीं है, क्योंकि जितना टाइम मिला उसमें इतना ही 3 हो पाया था और अच्छे से हो पाया था। तो इतना आप अगर समझ लेते हो तो उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसे है। बाकी आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप खुद से एक एनालिसिस कर सकते हो 2018 का। तो यहाँ पे 2015 का टॉप 5 देखना सिर्फ कि वेटेज क्या था, और जानबूझ के पाई चार्ट, डोनट चार्ट लिया है, क्योंकि इससे आपको 50% का वेटेज जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप देखना कि जो एनिमल किंगडम है, या देखोगे नंबर 1 पे है, नंबर 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायो, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से हाई यील्डिंग टॉपिक्स थे, 2015 में था। फिर आप 2014 का देखोगे तो अगेन सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम है, फिर मोल बायो है, फिर एल्गी है। अब आप देखो यहाँ एल्गी अचानक से आ गया, पहले एल्गी नहीं था। फिर जेनेटिक्स है, फिर इकोलॉजी है, फिर टैक्सोनॉमी है। तो ये जो है करीब करीब टॉप में है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर फिर से एनिमल किंगडम ही है,
लेकिन उसके बाद का आप देखोगे एनिमल किंगडम, उसके बाद इकोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स है। तो सब में कॉमन क्या था, जो ब्राउन है उसको देखना, सब में कॉमन है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का था, चाहे क्वेश्चन के नंबर 100 थे, 180 थे या 200। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से एनालिसिस करके नोट करने को मिलती है वो ये कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ है, ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ है, यहाँ रैंक 2 पे है, यहाँ रैंक 3 पे है, तो इसको भी टॉप प्रायोरिटी देनी है कि ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप देखोगे टॉप 5 में यहाँ पे नंबर 3 पे जेनेटिक्स है, यहाँ पे नंबर 5 पे जेनेटिक्स है, और यहाँ पे जेनेटिक्स नंबर 4 पे है। ठीक, तो जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट कर लो कि तीनों का जो ओवरलैपिंग है, और साथ में जो प्रायोरिटी वाइज अगर आप ऑर्डर वाइज अरेंज करते हो तो एनिमल किंगडम को सबसे पहले पढ़ना है और काफ़ी डीप स्टडी करनी है। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसको भी काफ़ी डीप स्टडी करनी है। थर्ड पे जो है जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, तो ये हो गया। उसके बाद फोर्थ टॉपिक ढूंढते हैं, तो वो हो जाएगा इकोलॉजी। इकोलॉजी यहाँ है, यहाँ आप देखिए कि यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ इतने का वेटेज है, इतने ही क्वेश्चन बने थे, तो इकोलॉजी काफ़ी कम हो गया ना, यहाँ बहुत ज़्यादा है और 2021 में। फिर उसके बाद इकोलॉजी यहाँ पे ये है 4th नंबर पे, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर 2nd पे है, यहाँ नंबर 4th पे है, तो इकोलॉजी को भी आपको 4th रैंकिंग देनी है, इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी। और जब मैं इकोलॉजी कहूँ उसमें इसके सब पार्ट्स भी सब इंक्लूडेड है। और ये हो गया। और नंबर 5 पे आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, चाहे मॉलिकुलर बायो इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आप देखोगे मॉलिकुलर बायो 13 क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है ये। और इसी तरीके से यहाँ पे मॉलिकुलर बायो है, 9% का वेटेज है। तो और यहाँ आप देखोगे तो मॉलिकुलर बायो का इतना वेटेज नहीं है, सीधा यहाँ चला गया है। तो एक तरीके से रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे था तो टॉप 5 में आ गया मॉलिकुलर बायो। तो टोटल जो है वो क्या रहेगा, एनिमल किंगडम, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, फिर इकोलॉजी, उसके बाद मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसके बाद जो टॉपिक्स, इसके आगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को भी रख लेना साथ में। तो जब इतना कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आपको जो जो टॉपिक्स ठीक लगते हैं उसको इंक्लूड करना, उसको पढ़ना है। लेकिन ये जहाँ जहाँ ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब ये जितने भी लिखे हुए हैं सब, सबसे पहले जब भी आप पढ़ो तो इन सब को कंप्लीट करके खत्म करना है। इसके बाद जो बचेंगे टॉपिक्स उनको करना, इंक्लूडिंग एनसीईआरटीज और उनके जो चैप्टर्स थे वो सब। तो ये हो गया कंप्लीट तीनों का कंपैरिजन। जो 2018 का बचा है और जो मेल पेपर्स हैं और वो सब, तो उसका धीरे धीरे करके टाइम मिलेगा तो मैं एनालिसिस कर दूँगी। और जो इसका अभी 2021 का पेपर है ये, इसका भी बाकी के पार्ट्स भी बाकी हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, तो 80 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। तो क्योंकि डीप एनालिसिस करते हैं तो एक एक मतलब 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इतने में 40-50 मिनट हो जाता है। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे एक बार अगर आप पेपर एनालिसिस करते हो, काफ़ी डीप एनालिसिस करते हो, तो एक बार अगर आप कर लो, भले एक दिन के बजाय 10 दिन लग जाए, पर कम से कम दोबारा अगर आप इवन 1 साल बाद भी उठा के उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हो तो ये दिक्कत ना रहे कि अरे ये छूट गया वो छूट गया, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसीलिए क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया। और चार्ट्स पे ध्यान देना ये, और हो सके तो इसका पीडीएफ जो है आप प्रिंट करा के स्टडी टेबल पे रख लो तो आप ही लिए अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका हुआ होना चाहिए कि टॉप 5 हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से ईयर के, अगर आप DSSB SB PGT के एस्पिरेंट हो तो, सीरियस एस्पिरेंट्स। और जैसे मैंने पहले भी कहा था फिर बता दूँ कि सिलेबस आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया एनालिसिस। और तो वो जो स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि प्लीज़ प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो यही है, इन सबको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ये लोगो है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। और